हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार जिसमें पति और पत्नी उसका बच्चा था। पति का नाम राजेश, पत्नी का नाम रीमा और उसके बच्चे का नाम चंदन था। वह परिवार बहुत ही खुशहाल था। वह अभी अभी मुंबई से हरियाणा की तरफ निकले थे क्योंकि राजेश का ट्रांसफ़र हो चुका था। अब वह हरियाणा जा रहे थे जहां उन्हें एक सरकारी घर प्राप्त हुआ था। कुछ देर बाद वह उस घर के सामने पहुंच गए। वह घर बहुत ही सुंदर और बड़ा था। वह जब घर के अंदर जाते हैं तो वह घर बहुत ही साफ था। वहाँ एक भी धूल या मिट्टी नहीं थी। रीमा राजेश से कहती है कि राजेश देखो, यहाँ तो एक भी धूल या मिट्टी नहीं है। अब से कंपनी वाले साफ सफाई करके घर देने लगे हैं क्या? राजेश हंसते हुए कहता है कि पता नहीं, परंतु लगता है कि शायद यहाँ कोई रह कर गया हो, इसलिए यह घर इतना साफ है। फिर इनका बेटा चंदन अपने बगीचे में खेलने चला जाता है और रीमा और राजेश घर में सामान को एडजस्ट करने लगते हैं। उन्हें सामान को एडजस्ट करते करते शाम हो जाती है। चंदन बाहर खेल कर आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी, आपको पता है कि एक अंकल मेरे साथ बाहर खेल रहे थे। रीमा सोचती है कि कोई आसपास के पड़ोसी उसके साथ खेल रहे होंगे। फिर वह उसकी बातों को नज़रअंदाज करके खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं और खाना खा रहे होते हैं कि तभी चंदन बोलता है कि पापा, आपको पता है जो मेरे साथ जो अंकल खेल रहे थे, पता है वह कह रहे थे कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजेश रीमा से कहता है कि कौन थे वो? रीमा कहती है मुझे नहीं पता, चंदन के साथ खेल रहे थे, उसी से पूछो। राजेश कहता है कि बेटा वह अंकल कहाँ रहते हैं? चंदन कहता है कि पापा वह कह रहे थे कि मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाता। रीमा और राजेश को लगता है कि चंदन किन्हीं के साथ खेल के उनके बारे में गलत सोच रहा। फिर सभी सोने चले जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ देर बाद बहुत रात हो जाती है और कहीं से कुछ सुनाई दे रहा होता है रीमा को। आखिर कौन था वह बुजुर्ग? आखिर वह चंदन से क्या क्या बोल रहा था? आखिर सभी रात को सो रहे थे तो रात को कौन बोल रहा था? आखिर आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।